एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले आप सबको पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो गाइज, बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो वीडियो बनाओ डाइट के ऊपर। तो मैंने डाइट की वीडियो पहले भी शेयर करी हुई है, तो शायद आप लोगों को मिल नहीं पा रही है। क्या रीज़न है? जो मेरे प्यारे प्यारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको दिक्कत आ रही है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहले जो मैंने डाइट आपसे शेयर करी है बहुत सिंपल डाइट है। उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। जो आप रूटीन में चीज़ें खाते हैं उन पर ही थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या चीज़ें हमें खानी है और क्या चीज़ें हमें नहीं खानी है, ठीक है। और उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई, मेरे को भी कुछ कमेंट आया था कि दी मेरा पित्त भरा हुआ है या मेरे को कफ की प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं आपसे डाइट बताती हूँ तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको लेना। जैसे कि मैं किसी को पित्त की प्रॉब्लम है तो गर्म चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको डाइट में बताया कि आपको कर्ड खाना है। पर अगर आपको प्रॉब्लम है ठंडे की तो आपको कर्ड को अवॉइड करना है इवनिंग टाइम पे। तो आप दोपहर मिल सकते हैं या सर्दी के टाइम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो देखो, डाइट मैंने प्रॉपर बताई है जो आपको लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे रिजल्ट बहुत जल्दी। बहुत जल्दी बोलेंगे तो मतलब एक लिमिट टाइम पे। जैसे कि नेचुरल जिसकी आई है उसको जल्दी आराम आ जाता है, जिससे किसी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से या कोई क्रीम यूज़ करने की वजह से आया है उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। वो लोग आप भी जानते हैं। और देखो, थोड़ा स्लो प्रोसीजर रहता है ये। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी से ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमें ऊपर लेयर लगती है खाली ऊपर की लेयर नहीं होती। ये पिगमेंटेशन जो है हमारा अंदर से बहुत, अगर आप इस लेयर खाल को निकलवा भी दोगे ना, जो हम लोग पीलिंग कराते हैं, कोई एक्टिविटी कुछ फेस पे कराते हैं जिससे, या कोई ऐसी क्रीम्स हमें मिलती है जिससे कि मैंने आपको किससे मिलवाया भी था पहले, काफ़ी उनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी पूरी फेस से, पूरा मतलब पिगमेंटेशन पूरा काला पड़ चुका था फेस। तो उन्होंने ऐसी ही कुछ मेडिसिन ली थी, केरला से मंगाई थी वो मेडिसिन। कोई बंदा था वो आता था, मैंने पहले उसे मिलवाया भी था। अगर आप मेरी ओल्ड वीडियो में देखेंगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डाल दूंगी, उनका आज जाके वीडियो देख सकते हैं। तो उन्होंने 35,000 रुपीज़ लगाए थे। उसमें उन्होंने ऐसी कुछ क्रीम्स दी थी जो मॉर्निंग की क्रीम थी, नाइट की क्रीम थी। तो उनको लगाने के बाद क्या हुआ था, उनका चेहरा, मुझे मेरे सामने ही की बात है तो मैं देख के हैरान थी। उनके चेहरे पे एकदम से ग्लो आने लगा था, फेस एकदम क्लियर होने लगा था, मतलब 10 से 15 दिन की दवाई के बाद ही। क्योंकि हुआ क्या था, उनको ये जो ऊपर की परत होती है ना वो निकलनी शुरू हो गई थी। उनकी पूरी स्किन फटने लगी थी और ये ऊपर की लेयर निकलने लगी थी और पूरा फेस बंदर जैसा बोलूँगी लाल हो गया था। और धूप में जब वो निकली है या थोड़ा बहुत धूप लगी है फेस को, इतना ब्लैकनेस आई है। जो पहले जो उनकी नेचुरल पिगमेंटेशन थी जो बेबी के बाद हुई थी या जो भी उन्होंने लगाया होगा, आई डोंट नो, इतना मुझे डीप में नहीं पता। पर काफ़ी टाइम से उनकी, जब से मैं मिलती उनकी पिगमेंटेशन थी, पर जब उसको यूज़ करने के बाद जो उनकी स्किन की हालत हुई थी ना, जो थोड़ी बहुत थी वो भड़ के एकदम कालेपन पे जा चुकी थी। तो रीज़न ये था कि उन्होंने वो करवाया, जो क्रीमें लगाई, रात की क्रीम, सुबह की क्रीम लगाई, धूप में जाने की क्रीम लगाई, तो उससे कुछ स्किन तो निकल गई, पर उसको जो रिएक्शन आया वो बहुत खतरनाक था और अभी तक उनका फेस काला हो गया, बहुत ज़्यादा काला हो गया। और देखो क्या है, उन्होंने डाइट मैंने उनको बताई भी, उन्होंने प्रॉपर फॉलो कुछ दिन करा। होता ना, कुछ लोग नहीं कर पाते या उनको लगता है कि यार नहीं होगा, पहले से ही माइंड सेट है, तो फिर हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो जो लोग सच में चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, ईजी मेथड ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ एफर्ट्स ना करने पड़े और हमें रिजल्ट्स मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं आप यंग दिखें, आप डायनामिक दिखें, आपकी स्किन ग्लोइंग हो, आपको देखते लोग देखें कि अरे वाह, एक क्या होता है, एक चमकदार स्किन पे एक अट्रैक्शन जाता ही जाता है। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो थोड़ा सा आपको एफर्ट देने पड़ेंगे। बाकी जो मैं आपको डाइट एक बार फिर से आज शेयर कर रही हूँ, और आप डाइट अपने अकॉर्डिंग, कफ की, पित्त की, कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो प्रोटीन, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, प्रोटीन डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन डाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो हम डेली की रूटीन है हम उतना प्रोटीन इनटेक नहीं करते हैं। आप मेरी बात पे विश्वास भले मत कीजिए, आप गूगल कर सकते हैं। डेली हर इंसान को, मैन और वुमेन को, कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है अपनी बॉडी के लिए, ताकि हमारे जो है मसल्स बने रहें, हम वीक ना पड़े, हमें वीकनेस ना लगे। कहते हैं जो लोग जिम जाते हैं उनको क्यों कहते हैं कि आप प्रोटीन डाइट लो, आप चने खाओ, बॉइल्ड एग खाओ, वो इसलिए बोला जाता है ताकि उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो। जितनी वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उतना हमें इनटेक भी चाहिए। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिव करेंगे पर उतना वो इनटेक नहीं लेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, उनकी मसल्स टूटने लगेगी, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और वो लोग वीक पड़ जाएंगे। तो इसलिए पूरा बताया जाता है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या खाना है, ठीक है। तो बात कर लेती हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग से किसका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो प्रोटीन नहीं ले सकता, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो आप गर्म चीज़ों को अवॉइड कीजिए। वैसे मैं बताती हूँ आपको, नट्स वगैरह जो मैंने बताए हुए उनको आपको पानी में भिगो के, मैं इसीलिए बोलती हूँ, दैट इज़ द रीज़न।
लोग पूछते थे इसको भिगा के ना खा के स्मूदी में डाल के खा सकते हैं, अगर आपको कोई इशू नहीं है, पर चीज़ें गर्म हो, जैसे कि बादाम हो गया, फ्लैक्स सीड्स बहुत गर्म होती है पर ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं। तो वैसे तो देखो मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स मिल जाते हैं, फिश ऑयल कैप्सूल मिल जाते हैं, आपको मल्टीविटामिन मिल जाते हैं, पर अगर आप नेचुरल तरीके से जाते हैं तो ये प्रोसीजर है। और बहुत लोगों को कंप्लेंट थी कि दी फ्लैक्स सीड्स खाने से जो है पिंपल्स आ रहे, तो जी हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी हीट बॉडी में होगी या पहले से पिंपल की प्रॉब्लम होगी तो उनको फ्लैक्स सीड से थोड़ा सा पिंपल्स या दाने दाने हो सकते हैं, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं या फिर इसको भिगा के खा सकते हैं। मैंने इस पर भी पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है, फ्लैक्स सीड्स कैसे कब कितनी खानी चाहिए मात्रा में, अखरोट कैसे कब कितनी मात्रा, हर चीज़ बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तभी मैं उसको दोबारा वीडियो को बनाऊंगी। तो बात करते हैं डाइट की। तो डाइट में मैंने बहुत बेसिक सा बताया हुआ है, इतना टफ नहीं है कि आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न है या पुराने भी हैं उनको भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगी। तो गाइज मैंने सिंपल सा बताया, तो पानी, ठीक है, पानी को इतना भी नहीं पीना है कि आप एक्सेस कर दो कि आपको जोर पड़ने लगे पेट पे। पानी 8 से 10 ग्लास पानी पियेंगे वो सफिशिएंट है। तो कोशिश करें 8 से 10 ग्लास पानी आप पी लें, ठीक है। पानी पीते हुए थोड़ा गैप होना चाहिए, पानी को एक साथ नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए, ठीक है। मैंने सिंपल आपको बताया, सुबह मॉर्निंग में आप गर्म हल्का सा नुआया पानी, गर्म नहीं नुआया पानी पी सकते हैं, उसमें नींबू डाल सकते हैं। नींबू अगर आपको लगता है कि आपको वेट लॉस हो रहा है तो आप नींबू स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है नींबू खाली पेट लेने की वजह से, या फिर चिया सीड जो रात को भिगा के हम लोग खाते हैं, सुबह खाली पेट आप लेते हैं तो बहुत लोगों को वेट लॉस की समस्या हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट जल्दी लॉस हो जाता है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, सिंपल गर्म पानी, बट पानी सुबह पीना ही है। एम्प्टी स्टमक अगर आप चाय के शौकीन है तो चाय आपको स्टॉप करनी पड़ेगी, या कॉफ़ी को, कुछ लोग सुबह होकर बेड टी या बेड कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, बेड कॉफ़ी बोल देती हूँ, तो वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आपको जो चाय सुबह खाली पेट आप चाय लेंगे वो आपको एसिड करेगा, कि सुबह सुबह खाली पेट आपको चाय कभी भी नहीं पीनी चाहिए। तो मैं आपको प्रेफर, मतलब मैं, अगर आप डाइट फॉलो करें तो आप या तो नींबू पानी पीजिए या फिर आप कोई डिटॉक्स जूस पी सकते हैं, लाइक ABC जूस होता है, एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस पी सकते हैं मिला के। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप लोग जैसे आजकल आंवला है, और कोई भी चीज़ करते हैं, कोई जूस पीते तो उसको रोज़ ना पी के 2 दिन वो 2 दिन कुछ और, इस तरह से कीजिए ताकि बॉडी उसकी यूज टू रहे। एकदम एक ही चीज़ लेते रहोगे तो बॉडी भी उसकी चीज़ का जो उसका जो फ़ायदा है वो कम हो जाता है। तो आप जैसे 2 दिन ABC ले लिया, 2 दिन आपने आंवला और उसमें थोड़ा अदरक और थोड़ा सा ये हल्दी की गांठ को करके उसका भी जूस बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो सुबह आप कोई जूस पी सकते हैं, डिटॉक्स जूस, या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, या फिर आप सिंपल पानी, अगर कुछ भी सूट नहीं करता तो सिंपल पानी सुबह पीजिए, हल्का सा नुआया करके पीना है। इसके बाद देखो हमें एक तो पानी का ध्यान रखना है, सुबह का मैंने आपको बता दिया। टाइम से सोना और जागना बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को 12-1 बजे तक बिल्कुल भी नहीं उठना है। टाइम से सोना, टाइम से उठने से आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे। तो 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साढ़े 10 तक आप बेड पे जाइए। अगर आपको हैबिट नहीं है, कुछ दिन डालिए, पड़ जाएगी। आपको जल्दी सोना है और सुबह उठना है, कोशिश कीजिए, ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी पर 6 बजे तक आपको उठना है, क्योंकि क्या हुआ इसके आपके पास टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, आपका रूटीन भी बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है टाइम से सोना उठने से भी आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज आती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है नट्स, गाइज नट्स मैंने बताया हुआ है। अब आप इस जो मैं आपको डाइट बता रही हूँ इसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कैसे कब खाना है वो आप डिसाइड करेंगे अपने रूट को। कोई वर्किंग है, कोई हाउस वाइफ है, कोई टीचर्स हैं, कोई सबका अलग अलग रूटीन है, या बॉयज़ हैं ऑफिस जाते हैं। तो अब मैं आपको जो बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो इनको डिटेल में देखना कि मैं कैसे रूटीन फॉलो करती हूँ तो मेरी ओल्ड वीडियो में सुबह मैं उठती हूँ, फिर मैं पानी पीती हूँ, कब मैं नट्स खाती हूँ, कब मैं खाना खाती हूँ, कब मैं फ्रूट्स खाती हूँ, कब मैं लंच खाती हूँ, मैं शाम को स्नैक्स में क्या खाती हूँ, मैं पानी कब कब पीती हूँ, तो वो मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो जो 21 दिन का चैलेंज बनाया हुआ है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नट्स खाने, नट्स में आपको बादाम है, अखरोट है, फ्लैक्स सीड्स हैं, अगर मैंने बता दिया फ्लैक्स सीड्स के बारे में, चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, आपके ये बोलते हैं पिस्ता है, ठीक है। काजू को नहीं खाना है, काजू कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो काजू को रूटीन में बिल्कुल भी नहीं खाना है, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। बाकी से बादाम, अखरोट, इन सबको आपको भिगो के खाना है। और आपको पीनट बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पीनट को अपनी डाइट में डेली ऐड करना, चाहे आप गुड़ के साथ खा लो उसको भून के, चाहे भिगो के खा लो, आपको गर्मी होती है तो आप भिगो के भी उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको नट्स, ये सब नट्स आपको डेली खाने हैं, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने हैं, सिर्फ 4 बादाम खा लिए, 2 अखरोट खा लिए, 2 पिस्ता खा लिए, थोड़े से 1 टेबल स्पून आपने ये चिया सीड थोड़ी सी भिगो दी, हाफ टेबल स्पून भिगो के खा ली,
ठीक है। फ्लैक्स सीड्स अगर खा रहे हो तो वो भी हाफ टेबल स्पून, छोटी वाली जो होती है। थोड़ा सा आपने पम्पकिन खा लिया 1 टेबल स्पून छोटी वाली, 1 टेबल स्पून आपने सनफ्लावर खा लिया। तो इस तरह से खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो नट्स को इनको आपको ऐड करना है, ज़रूर खाना है डेली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी फ्रूट्स की। कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली, मैं नहीं कहती कि आप बहुत महंगे नट्स खाओ, आप ये खाओ, आप वो खाओ, जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, पर आपको सीजनल फ्रूट्स, आपको मतलब सीजनल फ्रूट आपको ऐड करने अपनी डाइट के अंदर। सीजनल फ्रूट में आपको चाहिए तो आप केला भी खा सकते हैं, ऑरेंजेस आ रहे हैं, आपका पपाया है, ये सब जो भी आपको मिलते हो, अवेलेबिलिटी हो, उसमें भी मैंने कुछ आपको फोर्स नहीं किया कि आप पर्टिकुलर ये फल खाओ तो आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, ऐसा नहीं है। सीजनल फ्रूट से क्या होता है, आपको को शक्ति मिलती है, डाइजेशन बढ़ता है, फाइबर जाता है, ठीक है। थर्ड है सलाद। सलाद को आपको ऐड करना है। सलाद में आप ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है या इतना कुछ खाने के बाद, सलाद फ्रूट खाने के बाद, सलाद खाने के बाद आपको भूख नहीं बचती है, तो आप ज़्यादा सलाद मत खाइए। आप आजकल मूली गाजर, तो छोटी सी मूली का एक ले लीजिए टुकड़ा, छोटी सी गाजर ले लेते। कोई नहीं कह रहा आपको भर भर के खाओ, मैं नहीं कह रही हूँ भर भर के, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका पेट उसको एडजस्ट कर लेगा, चीज़ों को, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में, क्योंकि आप पहले जो खा रहे थे वो बहुत डिफरेंट था। अभी आप हर चीज़ हेल्दी वे में खा रहे हो, तो उसको डाइजेशन का टाइम दो। अगर खाए जा रहे हो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो ज़ीरो है, डाइजेशन मोर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको जो लंच करना है उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी, आज कितनी हरी सब्जियां हैं, प्याज का आ रहा है, मेथी है, पालक है, कुछ भी सिंपल सॉटे करके आप उसको खाइए। तो आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल, एक बाउल कर्ड आपको ऐड करनी ही करनी है। 1 बाउल कर्ड हो गई, साथ में आपका दाल हो गई, कोई भी दाल, मूंग मसूर, जो भी आप दाल खाते हैं, चावल, जितनी आपको भूख है, पर दाल, दही और ग्रीन वेजिटेबल को ऐड कीजिए, ठीक है। रोटी चावल कम खा लो, थोड़ा थोड़ा दाल अच्छे से खा लो, ग्रीन वेजिटेबल अच्छे से खा लो। इसके बाद दोपहर में रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। नट्स भी हो गए आपके, फ्रूट्स हो गए, सिंपल हो गया। और मखाने और पीनट ज़रूर ऐड करना, ठीक है। मखानों को देसी घी में भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप गर्म तवे पर रख दो, हल्का देर उसको घुमा दो, वो अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं, ठीक है। गाइस, प्रोटीन डाइट पे आपको ध्यान देना है। प्रोटीन के लिए मैंने आपको स्प्राउट्स बताया है, सोयाबीन बताया है, सोयाबीन के पराठे बताए हैं। अगर आप उसका कुछ थोड़ा टेस्ट जो होता है बगबगा होता है, एक सोया की दाल आती है, एक सोया के चंक्स आते हैं जो आपकी गोल गोल गोली टाइप से आती है, तो आप दोनों खा सकते हैं। कभी चंक्स बना लीजिए, कभी थोड़े थोड़े बना लीजिए, आधा आधा बाउल भिगा के उसको बना दीजिए, बहुत अच्छा होता है। पराठे में मैंने भर के भी इवन रेसिपी आप लोगों से शेयर करी है, ठीक है। प्रोटीन डाइट हो गई, फाइबर हो गया, फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गया, नट्स हो गए, पानी इंटेक अच्छा रखना है, ठीक है। कर्ड रखनी है। एक आपका है सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर आप दही में डाल के, या फिर आप ब्लैक टी बना सकते हैं, जैसे सुलेमानी चाय जो मैंने आपसे शेयर करी हुई है, तो सुलेमानी चाय में आपको मैंने बताया डाल के पी लीजिए, बेस्ट है। क्योंकि कई बार दही में मुझसे भी नहीं खाया जाता, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुलेमानी चाय बनाती हूँ शाम के टाइम में। इसमें वो दूध वाली नहीं होती, सुलेमानी सिर्फ खड़े मसालों से मिलकर बनती है, तो मैं उससे बनाती हूँ और बहुत बहुत अच्छी लगती है, खाने पीने में बहुत मज़ा, उसको पीने में बहुत मज़ा आता है। और रियली इतनी अमेजिंग है, आप एक बार स्टार्ट करेंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ आप उसको रोज़ पीने वाले हैं। बस, और करना क्या, रात का खाना टाइम से खाना है। रात के खाने में जितने आपको भूख हो उस हिसाब से, सर्दी का मौसम है वहाँ पर, अभी थोड़ा आपके उधर सर्दी का मौसम होगा, तो आप अभी शाम के टाइम सलाद को, अगर आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है तो सलाद को मत खाइए। और खाना उसमें भी कोशिश कीजिए, अगर सब्जी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, और थोड़ा जल्दी खा लें। 7 बजे तक आप डिनर कर लें। इसके बाद आप दूध ले सकते हैं रात को अगर आपकी इच्छा है, या पानी पी सकते हैं, या सूप पीना चाहे तो पी सकते हैं, पर आपको फिर खाना नहीं खाना है। तो 7 बजे तक खाना मैक्स टू मैक्स खा लेना है। और जिन लोगों को कहने का है कि जी हमारा पूरी बॉडी में पिगमेंट आ गई, पूरी बॉडी का कलर चेंज हो गया, तो उनको गाइस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 16 घंटे फास्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं, आपको कोई ऐसा बंदा भी, मुझे तो कमेंट आए हैं कि जी मेरी पूरी बॉडी में पिगमेंटेशन फैल रही है, मेरा पूरी बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं डेफिनेटली कल या 1-2 दिन में आपका कमेंट लेके पूरी फुल वीडियो बताऊंगी आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सी डाइट फॉलो करनी है, कैसे आपको उसको फॉलो करना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर यार, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। खाना पीना ही इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ भी नहीं है पिगमेंटेशन, खाना पीना ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वही हमारे शरीर को, हमारे मानसिक उसको सही करता है। सिर्फ खाने पीने का ही सब खेल है। लोग खाने से क्या क्या ठीक कर लेते हैं, एक हेल्दी डाइट से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही है, तो पिगमेंटेशन तो कुछ भी नहीं है। क्यों टेंशन करते हो यार, कुछ भी नहीं है। बस इसको फॉलो करना है। लिख लो कॉपी पे कि ये 6-7 चीज़ें हैं जो डेली डाइट में जानी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ एक पेपर लो,
पेपर पे लिख लो भाई आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये खाया, आज मेरा ये छूट गया। और आपका 20-21 दिन के बाद आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि आपको खुद से टाइम होते ही आपको खुद से क्रेविंग होगी कि अरे यार नट्स का टाइम हो गया। वो सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा कि आपको खुद ही ध्यान आ जाएगा कि मेरा टाइम हो चुका है। इतना पानी का अगर आप 10 ग्लास पीने लगेंगे ना, और 20 दिन तक आपने 10 ग्लास पानी पी लिया, सॉरी 10 ग्लास, तो आपको 21-22वें दिन खुद से ही उस टाइम पे प्यास लगने लगेगी। सुबह उठते आपको पानी की क्रेविंग होगी, मुझे पानी पीना है, मुझे अभी ये नट्स खाना है, मुझे अभी फ्रूट नहीं खाया। वो अंदर से, क्योंकि वो अंदर बैठ जाएगा शरीर, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कि मैंने नहीं खाया। साथ में स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला है फिजिकल एक्टिविटी। अगर स्ट्रेस का बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है आपके स्किन के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पिगमेंटेशन। चाहे वो आपकी मर्जी, आप वॉक कीजिए, आप जाके कहीं डांस, घर में डांस कीजिए, आप जुम्बा ज्वाइन कीजिए, प्राणायाम आपको करना है वो मैंने बताया हुआ है। उसकी मैं कई सारे कमेंट आ रखे हैं, मैं आपको प्राणायाम सिखाने वाली हूँ। मैं कौन कौन से प्राणायाम 10-10 मिनट तक करती हूँ। आप वॉक कीजिए, जुम्बा कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी एक एक्टिविटी करनी, मतलब 1 घंटा। ऐसा भी मत करो कि आप सुबह, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह भी 1 घंटा कर रहे हो, आप शाम को भी 1 घंटा कर रहे हो। 2-2 घंटा आप इसी फिजिकल एक्टिविटी में दोगे, आप कमजोर हो जाओगे। क्योंकि क्या होगा, इतना आप खा नहीं रहे हो जितना आपका एनर्जी वेस्ट होगी उसमें, तो इतना भी नहीं करना है। हर चीज़ को एक लिमिट में खाना है, लिमिट में करना है। स्लो 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 करके आपकी पूरी पिगमेंटेशन चली जाएगी। और ये अंदर से लेयर आई हुई है, ऊपर से कुछ नहीं हुआ है। साथ में बहुत अच्छे अच्छे फेस पैक मैंने शेयर किए, उनको लगाइए। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करता है वो लगाइए। कल एक बहुत अच्छा सा फेस पैक 1 वीक के लिए आपसे शेयर करने वाली हूँ। 1 वीक लगाना, रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि मुझे वो बहुत बहुत पसंद है और मैं डेफिनेटली आपसे कल शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस, इस डाइट को फॉलो करते रहिए, अच्छे से फॉलो करते रहिए, खुश रहिए। प्राणायाम, मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब आपको स्ट्रेस रहेगा ही नहीं तो आपका इसका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। जब आपके आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर जो है पॉजिटिव हार्मोन सक्रिएट होंगे। पॉजिटिविटी के साथ आपकी जो प्रॉब्लम है स्किन की, बॉडी की, इवन जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, जो शरीर में कमियां हैं, इतनी अच्छी डाइट से वो भी खत्म हो, ठीक हो जाएंगी। और जैसे कि आप बाहर का खाना खाते हैं उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर की मैदा वैदा ये सब चीज़ें आपको, या ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो, आप चीट मील ले सकते हो, हफ्ते में 1 दिन खा सकते हो। पर अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो मैं बोलूँगी कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ के लिए आप उसको अवॉइड करें। इसके बाद 1 in a week खा सकते हैं बाहर के सामान। घर में आप बना के खाइए अच्छा खाना, और सच में मैं गारंटी देती हूँ 2-3 महीने तक जब आप हेल्दी खाना खा लेंगे तो आपका खुद ही इन चीज़ों को खाने का मन ही नहीं करेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, टेंशन नहीं लेनी है, और खुशी से देखना आपको सब प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। आप खुद बोलेंगे दी पिगमेंटेशन जैसे कि गायब हो गई है। तो बस अभी जो बताती जा रही हूँ उसको फॉलो करते रहिए। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू। और आप सबको अगेन पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।